Hello everyone, very good morning. I hope you are fit and fine and having a great time. आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड नंबर। जैसा कि मैं आपको नाउन्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, नाउन्स को हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, करेक्टिव नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और मैटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो होता है नाउन एंड नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। अब काउंटिंग एक से ज़्यादा, ठीक है, दो तरीके से होती है, यानी सिंगुलर से प्लूरल। अगर मैं नंबर की बात करता हूँ तो नंबर का मतलब होता है संख्या, और इंग्लिश ग्रामर में नंबर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, नाउन्स का नंबर बनाना है हमको, यानी जो नाउन्स होते हैं उनका सिंगुलर से क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। दो तरीके से होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है जो चीज काउंटिंग में सिर्फ एक होती है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। और जब चीजें एक से ज्यादा, यानी पर्सन भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, अगर वो काउंटिंग में एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? प्लूरल। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो, सिंगुलर से प्लूरल कौन से नाउन्स का बनाया जा सकता है, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब हम लोग नाउन्स की बात करते हैं तो एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल होता है जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, नाउन को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि इसके नाम से पता चला है, हम लोग काउंटेबल नाउन यानी ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हो उसको काउंटेबल बोलते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, यानी जिन चीजों को हम गिन ही नहीं सकते तो उनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल सिंगुलर से हम लोग नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? क्योंकि इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब रही बात ये कि सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का ही बनाया जाता है। अब मैंने आपको 5 टाइप्स के नाउन पढ़ाए थे, तो उनमें काउंटेबल कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी फॉर्म में पाए जाएंगे? अनकाउंटेबल फॉर्म में पाए जाएंगे। इसलिए इनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, गोल्ड क्या होता है? सोना एक मेटल होता है, धातु होती है, मैटेरियल नाउन के अंदर आता है, इसीलिए उसका प्लूरल हम लोग नहीं बनाते। मैंने बताया था ना आपको, गोल्ड का गोल्ड्स वगैरह ऐसे नहीं होता, सिल्वर का सिल्वर्स वगैरह ये नहीं होता। ऐसे मैंने आपको बताया था वाटर क्या होता है? पानी। ठीक है, तो वाटर का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। बात समझ में आई आपको? तो जैसे हैप्पीनेस क्या होता है? खुशियाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि खुशियों को हम सिर्फ महसूस करते हैं, न टच कर सकते हैं, न उनको हम लोग आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक नाउन होता है जैसे ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नीति। तो ईमानदारी और नीति ये नाउन्स होते हैं, लेकिन कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब ईमानदारी को आपने देखा है कभी किसी ने कहीं बाजार में आते जाते हुए, घूमते फिरते हुए कहीं खरीद करके ला सकते हैं? हम लोग नहीं ला सकते। यानी ऑनेस्टी को सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। और अनकाउंटेबल फॉर्म्स का हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। अब बचा क्या हमारे पास? सिर्फ काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है हमारा कॉमन नाउन। भाई एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन के बाद हमारे पास कितने नाउन बचे? अब 3 तरह के। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन ये तो हो गया अनकाउंटेबल, इनका तो प्लूरल बनेगा ही नहीं, गलती से बना भी मत देना। अब बचता क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इनका ही सिर्फ प्लूरल बनता है, यानी सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ हम इन 3 नाउन्स का ही बना सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा और कलेक्टिव नाउन होगा। इन्हीं नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं।
किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा इस बात को याद रखना। बात आई समझ में? तो जब भी आपको मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई पूछता है कि इसका प्लूरल क्या बनेगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाए जाते हैं, क्या रूल्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं पता है, इस वाले वीडियो में, इस वाली क्लास में हम उनको कवर करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप सारे लोग यहाँ अच्छे से देखेंगे, ध्यान देंगे। सिंगुलर से प्लूरल, मेकिंग ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना आज हम इस वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी आपको बता चुका हूं अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता, सिर्फ ऐसे नाउन्स जो काउंटेबल फॉर्म में होते हैं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, उन्हीं का सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जब सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो जनरली हम एस या ईएस ऐड करते हैं, यानी किसी भी सिंगुलर नाउन के अंदर जब उसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, एस या ईएस यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला गर्ल, गर्ल क्या होता है, लड़की, काउंटेबल नाउन हो गया, होगा कि नहीं हो गया? कौन सा नाउन होगा? अगर कैटेगरी की बात करूं मैं तो कॉमन नाउन होगा, मैंने आपको बताया था। यानी गर्ल बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह का नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। अब कॉमन नाउन है तो इसका प्लूरल हम इजीली बना सकते हैं। तो गर्ल का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनता है, गर्ल्स बनता है। यानी एस और ईएस जोड़ करके जनरली हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने एक और लिखा काउ, COW, काउ क्या होता है, गाय, कॉमन नाउन होता है, बनाने का मीनिंग क्या हो जाएगा, काउस। बात आई समझ में नहीं आई? तो प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स का ही सिंगुलर से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। ये थोड़ा सिंपल रूल, हमको पता है कि एस और ईएस जोड़ करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अब आते हैं कुछ स्पेशल रूल, जहां पर एस और ईएस नहीं जुड़ते, कुछ और चेंजेस आते हैं, उनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इस बारे में आज हम इस वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे इस तरफ, ये तो था हमारा जनरल रूल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कि भाई एस या ईएस जोड़ करके सिंपली हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका एस और ईएस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। अब उनको हम पहचानेंगे कैसे कि भाई वो नाउन्स कैसे हैं, कैसे हम लोग उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल फर्स्ट, यानी मान लीजिए कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस आता हो, एक्स आता हो, CH आता हो, ठीक है, या SS आता हो, यानी ऐसे नाउन्स जो S, X, CH और SS से एंडिंग होती है जिनकी, यानी जिनके लास्ट लेटर या तो S होगा या X होगा या CH होगा या SS होगा, तो उनका सिंगुलर से जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो वहां पे हम लोग ES ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? ES। बात आ गई समझ में? कैसे? एग्जांपल देखते हैं। BOX, बॉक्स क्या होता है? संदूक, यानी बॉक्स का बनाना है हमको प्लूरल, तो आप देख सकते हैं लास्ट लेटर क्या है इसका? X है। अब आपको पता चल गया कि सर ने बताया था कि जब भी किसी नाउन का लास्ट लेटर X होगा तो उसका प्लूरल बनाते समय हम उसमें क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? बॉक्सेस। बात सही है कि नहीं सही है? ये हमारा रूल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉक्स, फॉक्स क्या होता है? लोमड़ी। फॉक्स का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आपको याद रख रहा होगा कि लास्ट लेटर X है, सर ने बताया था जब भी लास्ट लेटर X आएगा और सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो क्या ऐड कर देंगे भाई, हम लोग ES ऐड कर देंगे। फॉक्सेस हो गया। तो ये रहा X वाला। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? CH वाले की। CH वाले की बात करते हैं तो जैसे एक होता है स्टोमक। स्टोमक क्या होता है? पेट। देख रहे होंगे आप लोग लास्ट लेटर क्या है? CH। तो जब इसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? ES ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि जब भी किसी नाउन का लास्ट लेटर या तो S होगा या X होगा या CH होगा या SS होगा, उसका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या यूज करेंगे? ES उसमें ऐड कर देंगे। तो स्टोमक में जोड़ा मैंने क्या? ES, तो ये क्या बन गया? स्टोमक। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसी से। BUNCH,
बंच क्या होता है? गुच्छा, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, याद आया होगा ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो आप देख रहे होंगे लास्ट दो लेटर क्या है हमारे? CH है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? बंचेस। ऐड कर देंगे भैया, ES ऐड कर दिया मैंने, और इसका बन गया प्लूरल। अब बचा क्या हमारा? SS वाला एग्जांपल, इसको भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा क्लास, क्लास का हम बनाते हैं क्या प्लूरल? आप देख सकते हैं लास्ट दो लेटर क्या है हमारे? SS आ रहा है, ठीक है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? ES ऐड कर देंगे, और ये बन जाएगा क्या? क्लासेस। बात आई समझ में? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी किसी नाउन का एंडिंग लेटर, यानी अंतिम जो लेटर होगा, जो शब्द होगा, जो अक्षर होगा, सॉरी, अगर वो S होता है या X होता है या CH होता है या SS होता है, तो उनका प्लूरल बनाते समय हमें ये बात याद रखनी है कि उनमें ES जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं हम लोग? ES जोड़ते हैं। जैसे बॉक्स का मैंने बॉक्सेस बनाया, फॉक्स का मैंने फॉक्सेस बनाया, स्टोमक का मैंने स्टोमक्स बनाया, ठीक है, बंच का मैंने बंचेस बनाया, ठीक है, क्लास का मैंने क्या बनाया? क्लासेस बनाया, क्योंकि यहाँ लास्ट लेटर क्या थे? तो SS था, इसीलिए मैंने क्या जोड़ दिया? इसके अंदर ES जोड़ दिया। तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप अब मिस्टेक नहीं करेंगे। यानी जब लास्ट लेटर हमारा X होगा या X होगा या CH होगा या SS होगा, तो उसका प्लूरल बनाते समय, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, हम उसके लास्ट वाले लेटर्स में ES ऐड कर देंगे और इस तरीके से उसका सही सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा रूल फर्स्ट। अब हम चलते हैं रूल सेकंड की तरफ। रूल सेकंड हमारा क्या कहता है? चलिए शुरुआत करते हैं। अगर किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर Y है, क्या है? एंडिंग लेटर Y, ठीक है, एंडिंग लेटर Y है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, और Y से पहले क्या आता है? कोई कॉन्सोनेंट। भाई इंग्लिश अल्फाबेट में आप लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट तो जानते होंगे ना, यानी A E I O U इनको वोवेल्स बोलते हैं, और इनको छोड़ने के बाद जो 21 लेटर्स बचते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा, फॉर एग्जांपल, तो क्या चेंज आएगा? Y को हम लोग IES में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या बनाते समय? उसका प्लूरल बनाते समय। यानी अगर लास्ट लेटर Y है किसी भी नाउन का और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो उसको प्लूरल बनाते समय हम लोग Y को IES में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा STORY। स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है हमारा? Y है, Y से पहले क्या है? R एक वोवेल होता है या कॉन्सोनेंट होता है? आप सब अच्छे से जानते हैं, एक कॉन्सोनेंट होता है। इसीलिए जब मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा, तो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई अगर लास्ट लेटर Y होता है और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो Y की जगह IES लिख देते हैं, यानी Y को किस में चेंज कर देंगे? IES में। जब मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो इस Y को किस में चेंज करूंगा? IES में मैंने चेंज किया। अब IES में मैं चेंज करूंगा तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? STOR, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और Y की जगह मैं क्या लिखूंगा? IES। ये बन गया इसका क्या? प्लूरल स्टोरीज हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? और मैं एग्जांपल से बता दूं आपको, जैसे आपने सुना होगा BABY, बेबी क्या होता है? बच्चा। अब इसका बनाना है आपको प्लूरल। आप देख रहे होंगे लास्ट लेटर क्या है हमारा? Y है, और Y से पहले क्या है? एक कॉन्सोनेंट आया है। अब Y से पहले कॉन्सोनेंट आ गया भाई, तो अब हमको क्या करना है? Y को IES में क्या करना है? चेंज करना है और सिंपली उसको लिख देना है। तो बेबी का जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो क्या बनता है? BABIES। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। दो रूल्स हो गए हमारे पास। सबसे पहला क्या था? अगर किसी भी नाउन के एंडिंग लेटर या तो S होगा या डबल S होगा या CH होगा या X होगा, तो उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या ऐड कर रहे थे? ES ऐड कर रहे थे। अब दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया कि अगर किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर Y है, यानी जो सबसे लास्ट वाला लेटर क्या है? Y है। जैसे यहाँ पे बेबी में BABY हो गया, ठीक है। और अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यानी A E I O U, ये जो वोवेल्स होते हैं 5, इनको छोड़ करके 21
लेटर्स जो बसते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में उनके अलावा कोई भी है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय बस एक बात याद रखनी है, उस वाई को आईईएस में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो मैंने स्टोरी का जब प्लूरल बनाया था क्या बन गया, स्टोरीज, वाई को मैंने चेंज कर दिया आईईएस में। ऐसे ही बेबी, बेबी का मतलब होता है बच्चा, तो बेबी का जब मैंने प्लूरल बनाया तो क्या हो गया, बेबीज। ऐसे ही एक होता है स्काई, SKY, स्काई क्या होता है, आकाश। अब वाई का मैं बनाता हूँ क्या, स्काई का बनाते हैं हम लोग प्लूरल। आपको पता है लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले क्या है, के एक कॉन्सोनेंट होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे हम लोग तो वाई को किसमें चेंज कर देंगे भैया, आईईएस में चेंज कर देंगे, और इसलिए स्काई हो गया इसका क्या, प्लूरल। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ गई। अब एक और रूल जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। रूल थर्ड, अब ये तो रहा कि अगर एंडिंग लेटर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अब दूसरी बात, अगर एंडिंग लेटर वाई हो, एंडिंग लेटर क्या हो हमारा, वाई हो, और वाई से पहले अगर कोई वोवेल आ जाता है तो क्या होगा, यानी एंडिंग लेटर तो वाई होगा लेकिन वाई से पहले कोई वोवेल, जिसको हम लोग स्वर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वाई से पहले अगर कोई वोवेल आ जाता है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या ऐड करेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर एंडिंग लेटर वाई है और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो सर में बताया था वाई को आईईएस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वोवेल आता है तो वाई को आईईएस में चेंज नहीं करेंगे। वाई के बाद सिर्फ कैपिटल, वाई के बाद सिर्फ क्या जोड़ देना है हमको, एस जोड़ देना है, और सिंपली उसका सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। फॉर एग्जांपल समझाता हूं आपको, DOY, TOY, ठीक है, TRAY, ठीक है, SPRAY। आप देख सकते हैं बॉय क्या होता है, लड़का, वाई है एंडिंग लेटर, बिल्कुल सही है। वाई से पहले क्या है, एक वोवेल है। अब वोवेल आ गया तो क्या करेंगे, वाई में सिर्फ एस जोड़ देंगे, इसीलिए क्या बनता है, वॉयज। बात आई समझ में। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि वाई के बॉय में हम लोग सिर्फ एस ही क्यों जोड़ते हैं, ईएस क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि इसका हमारे पास एक लॉजिक होता है, रूल होता है, और वो रूल क्या है कि वाई से पहले अगर कोई वोवेल आएगा तो हम एस जोड़ेंगे, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हम आईईएस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बात समझ में आ गई। इसीलिए बॉय का बॉयज बनता है, टॉय का क्या बनेगा भैया, इसी तरह से टॉयज बनेगा, क्योंकि वाई से पहले क्या है, ओ क्या होता है, एक वोवेल होता है। बात करता हूं मैं ट्रे, ट्रे क्या होती है, तस्तरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ट्रे का बनाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रेस बनेगा। SPRAY, स्प्रे, यानी जो स्प्रे होती है उसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्प्रेज बनेगा। ऐसे ही RAY, रे क्या होती है, किरण, देखा होगा ना, सूर्य की किरणें उनको रे बोलते हैं, तो रे का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, रेज बनेगा, क्योंकि वाई से पहले क्या है, एक वोवेल है, और ए क्या होता है, एक वोवेल होता है। जब वाई से पहले वोवेल आ गया तो उसका प्लूरल बनाते समय हमको क्या करना है, वाई को आईएस में चेंज नहीं करना, सिर्फ वाई के बाद एस ऐड कर देना है, और इस तरीके से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल इजीली बना सकते हैं। ये तीन रूल मैंने आज आपको बताए हैं। कौन कौन से, सबसे पहला, अगर एसएस या सिर्फ एस या एक्स या सीएच किसी भी नाउन के लास्ट लेटर्स होते हैं, फिर किसी नाउन के लास्ट में ये वाले लेटर आते हैं तो क्या करना है, हमको ईएस जोड़ देना है। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है और उसका जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वाई को आईएस में चेंज कर देंगे सिंपली। और एक नया जो रूल मैंने भी आपको बताया, अगर वाई से पहले कोई वोवेल आता है तो क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, वाई को आईएस में चेंज नहीं करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एक और रूल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये आज 3 रूल मैंने आपको बता दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग लेटर जो होता है वो या तो एफ होता है या एफ ही होता है। इफ एंडिंग लेटर इज एफ और एफ, यानी अगर किसी नाउन का एंडिंग लेटर या तो एफ है या एफ ही है तो उसका प्लूरल बनाते समय क्या चेंज होता है, देखते हैं। अगर एफ
या एफ ई है किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर, ठीक है, एफ और एफ ई, तो उसका प्लूरल बनाते समय उसको वीईएस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? वीएस में। यानी एफ और एफ ई जो भी दे रखा है उसको किस में चेंज कर देंगे? वीएस में। जैसे वाई से पहले जब कोई कॉन्सोनेंट आता था तो वाई को किस में चेंज करते थे? आईईएस में चेंज करते थे। ऐसे ही अगर किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर एफ होगा या एफ ही होगा तो उसका प्लूरल बनाते समय उसको हमें कुछ नहीं करना है, एफ और एफ ई की जगह वीईएस लिख देना है, यानी वीईएस में उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। बात आई समझ में? एग्जांपल से देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल CALF, काफ क्या होता है? बछड़ा, यानी गाय का जो बच्चा होता है, यंग वन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काफ बोलते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है हमारा? एफ है, और मैंने आपको क्या रूल बनाया, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो एफ को किस में चेंज कर देंगे? वीईएस में। तो कर देते हैं CALVES, काफ। ये क्या बन गया इसका प्लूरल? आपने सुना होगा वाइफ, WIFE, वाइफ क्या होता है? पत्नी। अब आप देख सकते हैं लास्ट लेटर क्या है? एफ और ई है। मैंने क्या रूल बताया है आपको, अगर एफ और एफ ही हो लास्ट लेटर और उसका प्लूरल बनाएंगे तो किसको चेंज करेंगे? उसको वीईएस में चेंज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट टू लेटर्स क्या है हमारे? WIFE, यानी एफ ही है। जब इसका प्लूरल बनाऊंगा मैं तो क्या होगा? सिंपली WIVES, यानी एफ ई को मैंने किस में चेंज कर दिया? वीईएस में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स है मेरे पास। आपने सुना होगा इसके बारे में THIEF, थीफ क्या होता है? चोर होता है। अब आप देख सकते हैं लास्ट लेटर क्या है हमारे यहाँ पे? एफ है। जब इसका मैं प्लूरल बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? एफ को मैं चेंज कर दूंगा किसमें? वीईएस में, THIEVS। THIE ये तो सेम रहेगा और एफ को मैंने चेंज कर दिया किसमें? वीएस में। ये बन गया इसका थीव्स, ठीक है। थीव होते हैं चोर और थीव्स हो गए बहुत ज्यादा, यानी एक से ज्यादा चोर की हम जब बात करेंगे तो ये बन गया सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। आज ये रहा हमारा टॉपिक सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। आज मैंने आपको 4 रूल बताए हैं और किस तरीके से उनका सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको ये सारी चीजें। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर अगर एस है, SS है, X है या CH है तो उसका प्लूरल बनाते समय हम सिंपली उन लेटर्स के बाद में ES जोड़ देते हैं। पहला रूल ये बताया मैंने आपको। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था? अगर किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर Y है और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, यानी AEIOU को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा लेटर आता है तो Y को हम IES में चेंज कर देते हैं प्लूरल बनाते समय। तीसरा रूल मैंने आज आपको क्या बताया है कि अगर किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर Y है, यानी तो लास्ट वाला लेटर उसका अगर Y है और Y से पहले कोई वोवेल है, यानी AEIOU में से कोई भी एक आया है तो उसका प्लूरल बनाते समय हम Y को IES में चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ Y के बाद S जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ Y के बाद S जोड़ देंगे, ठीक है। याद रहेगा आपको। एक और रूल जो मैंने आज आपको बताया है वो सबसे लास्ट वाला ये क्या है कि अगर किसी भी नाउन का एंडिंग लेटर F है या F ही है तो उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे? सिंपली उसको VES में चेंज कर देते हैं, यानी F और FE को VES में चेंज कर देते हैं और इस तरीके से हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। आगे 1-2 रूल्स और बचे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, उनको मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज होगी आपके लिए, उसको आपको सॉल्व करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। 24/7 आई एम देयर टू आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।